2000 साल पहले सोचकर हैरानी होती है कि कैसी धरती होगी, कैसे लोग होंगे जिनके बीच से महात्मा बुद्ध पैदा हुए, विचरे इस धरती पर, उसके चरण पड़े वहां धरती पर। जंगल होंगे जिनमें लोग घूमते होंगे, कहाँ वो पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम जी बैठे होंगे, वहां एक लड़की भोजन लेके आई, वहां को इतना बड़ा ज्ञान मिला उस वक्त कि सारी धरती का नक्शा ही बदल डाला। महात्मा बुद्ध के रूप में गौतम जी ने अवतार धारा, इस धरती को हम नमस्कार करते हैं, बार बार नमन करते हैं। सचमुच पाटलिपुत्र की धरती धर्म धरती है, जिसने मनुष्यता को एक रास्ता दिखाया है, दुनिया में रास्ता दिखाया। वहां से बुद्ध धर्म की ज्योति, इतनी लौकिक ज्योति पैदा हुई 2000 साल पहले। सोचकर हैरानी होती है कि कैसी धरती होगी, कैसे लोग होंगे जिनके बीच से महात्मा बुद्ध पैदा हुए, विचरे इस धरती पर, उसके चरण पड़े वहां धरती पर। कल से सारी टीम हमारी जो चंडीगढ़ से लोग आए हैं, बोध गया में जाकर देखा, वहाँ फीलिंग ली, कैसा माहौल होएगा 2000 साल से पहले, कैसे जंगल होएंगे जिनमें लोग घूमते होंगे, कहाँ वो पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम जी बैठे होंगे, वहाँ एक लड़की भोजन लेके आई, वहाँ को ज्ञान हुआ, जहाँ से वो एनलाइटन हुए, कैसा माहौल होगा, कैसा वक्त होएगा जब परमात्मा से उसको ज्ञान मिला। वो ज्ञान दुनिया को बांटा, मनुष्यता को इतना बड़ा ज्ञान मिला उस वक्त कि सारी धरती का नक्शा ही बदल डाला। और जो दुनिया की इस वक्त धर्म के खोजी है, वो सिख धर्म के दो समानताएं ढूंढते हैं। एक तो इसकी समानता बुद्ध धर्म से ढूंढते हैं, बुद्ध धर्म से समानता इसकी सिख धर्म की है। दूसरे इस्लाम से ढूंढते हैं, जो सिख धर्म है, जो इस्लाम से भी इसका समानता बनती है। दोनों धर्मों से इसकी बुद्ध धर्म से और इस्लाम से बनती है। तो जो हमारा नहीं कह सकता, जो मनुष्यता का ही रहबर है गुरु ग्रंथ साहब, उसमें मुसलमान सूफी फकीर बाबा पीर जी की बानी है, जो हमारे 5वें गुरु अर्जन देव जी ने संकल्प की है उसके। और जो भक्तों की बानी हो वो महाराष्ट्र के है, नामदेव जी, कबीर जी है, रविदास जी है, सदना जी है, बहुत सारे जयदेव जी है। 35 भक्तों की बानी है, उसमें एक समूह है। और जब भी वहाँ बात चली है तो गुरु ग्रंथ साहब को भी बहुत जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, रिसर्च किया है, PhD की है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से एक स्कॉलर ने, उसने लिखा है कि दलित मुक्ति का मसीहा, दलित मुक्ति का दस्तावेज गुरु ग्रंथ साहब, कि जे दलितों को कोई मुक्ति होनी है जहाँ उसके लिए है, तो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब उसका दस्तावेज है। क्योंकि जी बात जोगी जी करके क्या नाम था, बाल जोगी जी, मुकेश बाल जोगी जी, कि मैं भी अक्सर कहता हूँ कि लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने मनुष्यता को जो भाईचारा, आजादी के संकल्प दिए हैं। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था वो तो 1790 में हुआ था, पर गुरु नानक साहब 550 साल पहले हुए थे, जब उन्होंने पहले बार मैनिफेस्टो जारी किया, जो गुरबानी में दर्ज है, जो समाज है ऊपर से लेकर नीचे तक कास्टों में बांटा हुआ है, सबसे नीच चूड़ा है, उससे ऊपर चंडाल है, उससे ऊपर खटीक है जो चमड़े को रंगने का काम करता है, उसके ऊपर चमार है, चमार से ऊपर फिर शूद्र समाज शुरू हो जाता है। पर गुरु साहब ने 550 साल पहले के नीचा अंतर नीच जात, जो नीचों में भी नीच जात है, नीचा अंतर नीच जात, नीची हूं अत नीच, मैं इन लोगों से भी और नीच हूं। नानक तेरे के संग साथ आइडेंटिफाई किया, उसके साथ नानक उनके साथ है,
तो नीचों में भी नीच है। नीचे नानक तन के संग साथ पट्टा सौ का रीस, मेरी अपर काट से कोई तो मुलाकात नहीं, उनके साथ मेरा कोई संग नहीं। नानक तन के संग साथ बट्टा सौ का रीस, जिथे नीच संभालिया न तिथे नदर तेरी बख्शीश। कहते हैं गुरु नानक पातशाह कि जिथे जहां जो नीच लोग रहते हैं वहां ही परमात्मा की नजर पड़ती है, वहां ही परमात्मा बसता है। जब हम बिहार के कल देख रहे हैं गांवों में बिचरे, बस्तियों में बिचरे, हम बात कर रहे थे प्रोफेसर शाम जी से कि वहां गुरु नानक साहब जो नीचों की बस्तियां होगी, शहरों के बाहर निकाले हुए लोग थे, मनुस्मृति के गवर्नर के बच्चे तो इसकी बस्तियां थी, तो गुरु नानक साहब तो इन्हीं बस्तियों में रहते थे नीचों के पास, उनके पास ही उनकी बानी सबसे पहले गई है। एक दो धर्म के खोजी उसको उसी ने भी ये रिसर्च की है कि जब हमारे फिफ्थ गुरु थे, पांचवें पातशाह से पहले पहले गुरु नानक पातशाह से लेके जो उनके शिष्य बने तो नीच जाति और आर्टिसन थे, कारीगर लोग और नीच जातियों के लोग ही उसके आए सिख धर्म में। और जो 6वें गुरु आए हमारे, उसके बाद जाट पाईगर आया। उसके बाद पहले 5वें गुरु तक तो लोग ही आए, वही दुरा बने प्रचार का। तो पूरी दुनिया को आपने देखा है, पहले बुलारे का कि गुरु साहबान ने, गुरु तेग बहादुर साहब जो पटना में रहे इतना समय, वो असम में सिक्खी का प्रचार करने गए होते। मैं पहले भी गौतम जी से बात होती रहती है, मैं सबसे पहले तो गौतम जी और प्रेम जी का धन्यवाद करता हूँ कि जब उसने ऐसा प्रोग्राम आयोजन करके हम इतने लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त मिला। हम इतने लोगों के दर्शन करते हैं, इस धरती को नतमस्तक होते हैं। मैं गौतम जी से बात करता हूं कि हम पटना के लोगों का देर नहीं दे सकते। गुरु साहब जानते हैं कि मेरे बाल होने वाला है, उसके रिश्तेदार है कुछ, उनके साथ भाई देता जी, बाबा जीवन सिंह जो असूत जाति से आते थे, उसका पिताजी सदानंद है, और जो आसाम में गए हैं, मैं गौतम जी से हमेशा बात करता रहता हूँ, जो हमारे पास चंडीगढ़ जाते हैं, तो उनको पटना के लोगों पर कितना भरोसा होगा, कितना पटना के लोगों पर भरोसा होगा कि मेरा प्रवास है वहां, मैं कहीं घूम लूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी वहां। सचमुच पटना के लोग बधाई के हकदार है कि जिसने उनको परिवार को, गुरु साहब के परिवार को सेफ रखा, संभाला। क्योंकि गुरु पांचवें पातशाह जानते हैं कि मुगलों से कंट्रडिक्शन खड़ी हो गई थी, मुगल कोई भी नुकसान कर सकते थे, गुरु साहबान के बच्चों का भी कर सकते आगे, उनका भी परिवार का नुकसान कर सकते थे, पर गुरु साहब पटना के लोगों पर भरोसा करके प्रचार के लिए निकले। इसीलिए हम इनके लोगों के चरणों में नमस्कार करते हैं। तो हमारे गुरु साहब ने इन लोगों पर भरोसा किया कि मेरा परिवार वहां सेफ है, कुछ भी नहीं कोई उसका नुकसान पहुंचा सकेगा, और सेफ ही रहा। जब गुरु गोविंद सिंह वहां से 7-8 साल के हुए, फिर वो आनंदपुर साहब में गए हैं। पहले सारी बाल लीला जो उसने खेलने खेली है, वो जो बच्चे खेलते हैं, तो वहाँ पटने के लोगों से उसने खेली है, पटनों के लोग होंगे। तो सबसे बड़ी बात जो है इतिहास में, कल भी हमें एक कथा सुनाई जो कंकर घाट है गुरुद्वारा के, जो पंडित शिव नारायण जी को ब्राह्मण के रूप में दर्शन दिए, शिवदत्त जी को, और जो भाई जीवन सिंह होए, भाई जैता जी, वो भाई जैता जी जब गुरु साहब का कुर्बानी हुई, शीश बलिदान दिया गुरु साहब ने 16 नवंबर 1675 को दिल्ली में, तब का जो पवित्र शीश था आनंदपुर साहब में भाई जैता जी लेकर आए थे 322 किलोमीटर का सफर करके। तो वो जो भाई जैता जी की माता जी थे, वही पंडित शिवदत्त की बेटी थी माता प्रेमो जी, जो गुरु तेग बहादुर जी ने अपने से भाई सदानंद जी से उनका ब्याह करवाया था। भाई जैता जी के नानके वहां पटना में है, वो पटना के दोते हैं, इसीलिए पटना निवासियों को उनका प्रक्लेम बनता है कि तो हमारा दोता है जिसने इतना बड़ी कुर्बानी की है। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह महाराज जब 9 साल के थे, उसको गले में लगाया, जब शीश लेके आए गुरु तेग बहादुर का पवित्र शीश, वो बोले उसको शब्द उच्चारा, तन जैते सिखा तय राखी सिक्खी, खन्यो तिखी वाला निक्की, तुम रंगरेटे गुरु के बेटे, रहो पंथ के संग बेटे।
आप आज से आपका भाईचारा हमेशा हमेशा लिए पंथ में अभेद हो गए हैं, पंथ से बात नहीं कभी होएंगे। मैं सोचता हूं कि कल्ला नेता जब उसका भाई सदानंद जहाँ जीवन सिंह जैता जी ही नहीं होंगे, बिहार के हजारों दलितों ने गुरु साहब का साथ दिया होगा। प्रचार में कितने लोग जाते होंगे। जब बाबा बंदा सिंह बहादुर, याद करो 1708 में जाते हैं पंजाब, जो वजीर खान था सरहद का सूबेदार, जिसने छोटे बच्चे नीहों में चिनकर शहीद कर दिए थे, उस वक्त पंजाब में तो उन्होंने फौज को आने के रोक दिया था। बेचारा रियासत में जो लगता था, चारे पास ही फौज लगा दी। जो माझा है हमारा रीजन है मजला, अमृतसर, लाहौर, वो लोग आ नहीं सके थे। उसके साथ जो बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ लोग गए हैं, बिहार के गए हैं और लोग गए हैं, पूरी फौज भर